हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीएल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं सितंबर 2025 में होने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की। जी हां दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 सितंबर माह में होने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की बात करने जा रहा हूं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 25 अंक यानी कि पूरे 30% गणित विषय का रोल है। क्या कहा दोस्तों? 25 अंक, 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि पूरा वेटेज कितना रहता है? 30% गणित का वेटेज है दोस्तों। कितना है? 30% गणित का वेटेज है। वहीं 30 अंक हिंदी विषय के, हिंदी विषय जैसे तैसे स्टूडेंट तैयारी करने वाले निकाल भी ले कि 15, 16, 17 क्वेश्चन आप कर भी लेते हो, लेकिन गणित विषय ऐसा है बिना अभ्यास के आप 5-10 क्वेश्चन भी बिना प्रयास के आप क्या नहीं कर सकते, 2-5 क्वेश्चन भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपके लिए जो कंटेंट लेके आ रहा हूं, इस कंटेंट में आप भरोसा कीजिएगा, और ये कंटेंट आप दोहराने के बाद, ये क्लास लेने के बाद आप चाहे तो कोई सी भी PYQ हल कीजिए, चाहे कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, या यूट्यूब पर ढेर सारे जो वीडियोज अपलोड है वहां से आप क्वेश्चन पेपर हल करने की कोशिश कीजिए, आपको सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपका बिना समय जाए किए प्रश्नों पहला जो टॉपिक है, जानकारी के लिए बता दूं, आपके जो 4th ग्रेड में जो टॉपिक है वो टोटल 12 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 12 टॉपिक। इन 12 टॉपिक में से जो पहला टॉपिक मेंशन किया गया है, वो पहला टॉपिक जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो है लेस है, मैथ्स है। इंग्लिश में बोले तो LCM HCF। तो मैं समय का सदुपयोग करते हुए सीधा लेस और मैथ्स के बारे में चर्चा करता हूं। आइए दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही नहीं, इसके अलावा वाहन परिचालक, वाहन परिचालक, और आप क्या कह सकते हो, रीट लेवल 1, रीट लेवल 1, रीट मेंस का जो एग्जाम होने वाला आपका 17 जनवरी 21 जनवरी को, उस वाले एग्जाम की बात कर रहा हूं। उसमें भी आपके ये टॉपिक मेंशन है। कौन सा टॉपिक? लेस है, मैथ्स है। आई बात समझ में? तो हम सीधा लेस और मैथ्स को समझने का प्रयास करते हैं और प्रश्नों का हल करने का भी प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में सरलता से आगे बढ़ते हुए मैं आपको पहला जो टॉपिक, अपना पहला टॉपिक जो बुक में आपके मेंशन कर रखा है, कोई सी भी आप गाइड लेके आते हैं, कहीं से भी आप वीडियोस देखने की शुरुआत करते हैं, तो आपके जो पहला टॉपिक जो दिया हुआ है वो टॉपिक है कौन सा? लेस है, मैथ्स है। LCM एंड HCF, लोअर कॉमन मल्टीपल। फुल फॉर्म आएगी क्या सर? पूछ ले तो क्या कर लोगे? तो आपको क्या है याद रखना है? क्या रखना है याद? लोअर कॉमन मल्टीपल, हाई कॉमन फैक्टर। ये लेस हो गया, ये मैथ्स हो गया। बात पहली आती है कि परिभाषा की बात करें कि लेस होता क्या है, लेस है क्या होता है। तो आप क्या कर सकते हो लेस के लिए कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से कट जाए, यानी कि सीधा सीधा कहूं कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं के पहाड़े में आ जाए। सर एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए, सुनिए। जैसे मैंने कहा 5, 10 और 15 का लेस निकालिए। क्वेश्चन आपके सामने क्या है? 5, 10, 15 का लेस निकालिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सुनना इधर, 5 के पहाड़े में भी आ जाए, 10 के पहाड़े में भी आ जाए, 15 के पहाड़े में भी आ जाए, ऐसा डिजिट कौन सा
आपने कहा सर 30। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप ऐसा कब तक करते रहोगे? आपको पता 5 का पहाड़ा आपको आता है, 10 का पहाड़ा आपको आता है, 15 की टेबल आपको आती है, इसलिए आपने कह दिया 30 है गुरुजी। इतना आसान नहीं। जब बड़े डिजिट आ जाए तब आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फैक्टर। लेकिन फैक्टर पढ़ने से पहले मैं आपको पहले अवगत करवा देता हूं अभाज्य संख्या से। क्यों सर? क्योंकि फैक्टर जो करेंगे ना वो अभाज्य संख्या के हिसाब से होंगे। अभाज्य संख्या का ही हमें भाग लगाना पड़ेगा दिए गए नंबर में। जैसे अभी सुनो इधर, अभाज्य संख्या की बात करें। अभाज्य संख्या की जानकारी क्यों ले रहे हैं? अभाज्य संख्या की जानकारी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जब फैक्टर करेंगे तब अभाज्य संख्या का ही हमें भाग लगाना पड़ेगा। किसका लगाना पड़ेगा? अभाज्य संख्या। सारी संख्याएं हमें नहीं ज्ञात करनी है कि वास्तविक संख्या कौन सी, परिमेय संख्या कौन सी, विषम संख्या कौन सी, सम संख्या कौन सी। अपने संख्या वाला चैप्टर टॉपिक में नहीं है, लेकिन अभाज्य संख्या अपने लिए पढ़ना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अभाज्य संख्या के थ्रू ही हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाएंगे, अन्यथा हम निकाल ही नहीं सकते। तो आप क्या करोगे? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं व एक के पहाड़े में आती हो और किसी में भी नहीं आती है, यानी कि ऐसी संख्या जो स्वयं से कट जाए, यानी कि स्वयं से विभाजित हो जाए, या फिर एक का तो भाग जाता ही जाता है। एक का तो चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य हो उनमें जाता ही है। अब सुनो सर एग्जाम्पल, तो आप कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पर सुनिएगा। इधर मैंने कहा 2, 3, 5, 7, 9 को लेना है क्या? नहीं। 11, 13, 17, 19, 23, यूं करते 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 अप टू कहां तक चलेंगे आप? अनंत तक चलेंगे। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं मैं 1 से 100 तक आया हुआ क्वेश्चन है भाई, सीधा सीधा। हाँ ध्यान देना इधर, ये आया हुआ क्वेश्चन है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 25 होती है। बिल्कुल काउंट, आप सीधा सीधा रट सकते हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25 होती है। तो ये तो आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात ये आती है कि ये क्या काम आएंगी सर, इनको अभाज्य कैसे कहा? देख लो, 2 2 के पहाड़ी में आता है, 1 के में तो आता ही है। 1 को छोड़ दो। एक बार ये सुनो, स्वयं के पहाड़ी में आ रही है क्या? 2 2 के अलावा आता है क्या? नहीं। 3, 5, 7, 11, 9 क्यों नहीं लिखा? 9 3 के पहाड़ी में आता है, इसलिए 9 को नहीं लिखा। वो विषम संख्या होता है। 13, 17, 19, 23, 23 के बाद बात करें तो कौन सा जाएगा अपने पास? 27 आएगा क्या? नहीं। 29, 31 ऐसे चलेगा, राइट। तो ये वाली बात हो गई आपके सामने। क्या हुई? लैसे और मैसे की बात करें, परिभाषा कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से कट जाए। क्या कहा मैंने? दिए गए नंबर से कट जाए, यानी कि आ जाए। लेकिन जब बड़े डिजिट आ जाए तब हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा। और फैक्टर के लिए हमें क्या याद करना पड़ेगा? अभाज्य संख्या मालूम होगी तभी हम क्या कर पाएंगे? फैक्टर। ओके, यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम आगे वाले क्वेश्चन में इसका उपयोग कर सकें। आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है, यानी कि टाइप 1 कह सकते हो आप। सर कितनी टाइप चलेगी? 8, ये 10, 8 से लेकर 10 तक की टाइप आपको पढ़नी है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप प्रत्येक टाइप से 3 क्वेश्चन निकालो, 10 क्वेश्चन निकालो, 15 क्वेश्चन निकालो। उसके बाद में आप आके करना कि सर आपने टाइप बताई थी उसमें से मैं क्वेश्चन निकाल पा रहा कि नहीं पा रहा हूं। आप वीडियो में 10 मिनट मेरे साथ बनिए, उसके बाद ही आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। ओके दोस्तों, पहले जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं 18, 24, 36 का लैसे निकालिए। क्या क्वेश्चन है अपने सामने? क्वेश्चन क्या है? पहला 18, 24, 36 का क्या निकालिए? लैसे निकालिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे? सर इसके लिए मैं सीधा सोचूंगा कि 18 के पहाड़ी में आ जाए, 24 के पहाड़ी में आ जाए, 36 के पहाड़ी में आ जाए। नहीं, आप क्या करोगे?
फैक्टर करोगे। क्या करोगे? फैक्टर। बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि बेसिक से समझ रहे हैं। सर ये क्या समझा रहे हो सीधे? अब देखना इधर सुनो, मैंने अभाज्य संख्या इसीलिए बताई कि हर एक स्टूडेंट को ये नहीं आता है कि भाग लगाना किसका है, कोई 4 का लगा रहा है, कोई 6 का लगा रहा है, फिर वो गलती आ रही है। क्योंकि 4 का भी फैक्टर होता है 2 × 2, 6 का भी फैक्टर होता है 2 × 3। तो हमें क्या करना है? अभाज्य संख्या का ही लगाना, ताकि बाद में क्या नहीं करना पड़े, फैक्टर नहीं करना पड़े। तो मैंने क्या कहा, 18, 24, 36, इसका क्या करेंगे हम? फैक्टर करेंगे। बताओ, अभाज्य संख्या हमने पहले ही जान ली, तो क्या करेंगे? 2 से मैंने लगाया, सबसे पहले छोटे नंबर से लगाते। 2 से मैंने क्या लगाया? भाग। 2 नाम में 18, 2 से गया 12 बार, 2 से गया 18 बार, 2 से नहीं जाता उस नंबर को एज इट इज। 12 में गया 6 बार, इसमें गया 9 बार, 2 से। जब तक 2 का जा रहा, चाहे सिंगल डिजिट में भी जा रहा हो, सुन लेना वापस, जब तक 2 का जा रहा हो तब तक 2 का ही लगाएंगे, चाहे भले ही दूसरे नंबर में नहीं जा रहा हो, एक भी नंबर में जा रहा तब तक आप क्या लगाओगे? 2 से ही डिवाइड करोगे। फिर 2 से नहीं हो रहा, उसके बाद क्या करोगे? 3 से डिवाइड करोगे। एज इट इज 3 टाइम, 3 टाइम मैंने लगाया 3 से। 3 × 3 9, 3 × 1 = 3, और ये 1 टाइम 3 से लगाया 1 1 और 1। क्या है आपके सामने सीरीज क्या है गुणनखंड की? आप देखेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3। इन सभी को मल्टीपल यानी कि गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा अपना एलसीएम? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72। यही अपना क्या हो गया? फाइनल आंसर। ओके दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है एलसीएम निकालने का, पहला जो क्वेश्चन है। इसके बाद बात करें, यहां देख लो एक बार सेम टू सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कहा आपको 16, 18, 32 का लैसे निकालिए। फिलहाल तो आपके सामने क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है कि लैसे निकालिए। अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं आए तब आप लैसे क्यों निकालते, उसके बारे में चर्चा आप करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। के लिए वही फैक्टर 2 से लगाया मैंने, 2 8 16, 2 नाम में 18, 16 दूनी 32, 16 बार। ये मैं आपको काटना सिखाऊँ कैसे। 2 1 कम 2, ये 3 है, 1 बच जाता है, यहाँ चला जाता है, 12 हो गया। 2 छिक्की 12। 2 से गया, देखना इधर, 2 से गया, आप क्या कहोगे? 4 बार, 9 का 9, 8 बार, राइट। 2 से 2, 9 का 9, 4 बार। 2 से 1, 9 का 9, 2, 2 से 1 9 1, 3 से 9 से नहीं लगाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि 9 के फैक्टर होते हैं 3 × 3। तो आप क्या करोगे? 3 से लगाया, 1 ऑलरेडी, 3 1, 3 से लगाया मैंने क्या? 1 1 और 1। क्या है अपने पास? सीधा देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को किससे गुणा कर दोगे? 3 से। 32 × 3 बोले तो चिन्ह में, और चिन्ह में को फिर किससे कर देंगे? 3 से। क्या आ जाएगा अपने पास? गुणा करेंगे तो 38 9 27, 27 और 1 28, 288 इज द फाइनल आंसर। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले जो मैं क्वेश्चन की बात करूं ना, तो सुनना एक बार इधर ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। ये तो आपके सामने सीधा सीधा है कि लैसे निकालिए, कि ये नंबर दिए हुए हैं, आपके सामने संख्या गिवन है, फिर आपको पूछ रहा है कि लैसे निकालिए। लेकिन लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाए तो एलसीएम निकालने की क्या गारंटी है कि एलसीएम निकाले, वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 फैक्ट बता देता हूं, 2 फैक्ट बता देता हूं। उससे पहले 2 महत्वपूर्ण तथ्य है ना, 2 महत्वपूर्ण तथ्य। कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है गुरुजी? देखना इधर, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें एलसीएम से रिलेटेड। देखना, 2 क्रमागत संख्याओं का लैसे संख्याओं का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। क्या कहा मैंने? 2 क्रमागत संख्याओं का लैसे क्या होता है? उनका गुणनफल ही होता है। ये बात समझ में आई। नंबर 2, 2 अभाज्य संख्याओं
का गुणन का दो अभाज्य संख्याओं का लस है, उन संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल। मैंने क्या कहा, दो फैक्ट, सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। इसके लिए निकाल, कैसे आया क्वेश्चन, अभाज्य संख्या दे दी हजारों में, अभाज्य संख्या दे दी 10,000 से ऊपर, तब आपको कहा है कि इसका एलसीएम और इसका एलसीएम निकालिए। तो आप पटरी बना के यूं करके निकालोगे, फैक्टराइज करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। एक क्वेश्चन का 1 ही मिनट आपके पास, कंपटीशन एग्जाम का यही रूल है। तो आप क्या करोगे, उसके लिए क्रमागत संख्या आ जाए 2021 2022 तो भी आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो क्रमागत संख्याओं का लस निकाले तो आंसर क्या आएगा, उनका गुणनफल कर दो, गुणा कर दो। सर उदाहरण के लिए बताइए, उदाहरण के लिए मैंने कहा यहाँ 20 व 21 का लस है, तो आप क्या कह दोगे, 20 × 21 गुणा किया तो 21 दूनी 42, 0 की 0, 420 ही आंसर हुआ। अभाज्य संख्याओं का लस निकाले तो दो अभाज्य संख्या कौन सी, मैंने कहा आपके सामने आई अभाज्य संख्या, मैंने कहा 9 तो होती नहीं है अपने। अभाज्य संख्याओं का जब मुझे क्या निकालना लस है, तो मैंने अभाज्य संख्या ले ली, कोई सी भी ले रहा हूँ, 13 और ले ली इधर 19, तो सीधा क्या करना पड़ेगा, गुणा, तो ये अपना क्या आ जाएगा, लस है। आगे बात समझ में, यानी कि आप कोई सा भी डिजिट ले सकते हो जो क्रमागत है, तो भी आप गुणा कर दो तो आंसर आएगा आपका। और यदि आपके सामने दी हुई अभाज्य संख्या, तो भी आप क्या कर दो, गुणा। ओके, तो ये फैक्ट भी आप ऐसा ले सकते हो या नोट कर सकते हो। ओके, अब हम लैंग्वेज में प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, कि भाषा में जब क्वेश्चन आए तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। इसके लिए सुन लो, जब हमारे पास क्वेश्चन आए लैंग्वेज में, सीधा सीधा जाए कि ये नंबर दिया हुआ 4, 5, 6 या 4, 6, 18, इनका क्या निकालिए, एलसीएम, तब तो आप क्या निकाल लेते हो, एलसीएम। लेकिन आपके सामने प्रश्न आए लैंग्वेज में, ऐसा मालूम ही नहीं चले कि एलसीएम निकालिए, तो कब निकालते हो एलसीएम, तो मैं आपके लिए बता देता हूं, लेसन निकालते हैं। लेस है, कब निकालते हैं, ये क्वेश्चन मार्क अपने सामने, कब निकालते हैं, तो आप क्या कहोगे, जब प्रश्न में, जब क्वेश्चन में ये शब्द मेंशन हो, ये शब्द दिए गए हों। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, उसके बाद में आप प्रश्नों को यो टिप्स पे करोगे, लेकिन पहले बेसिक जान लो। उसके बाद में आप, मैं कह रहा हूं ना, कोई से PYQs निकालिए, कोई से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, कोई से भी अपलोडेड वीडियो को सॉल्यूशन देखिए, बाद में आप आके कहना कि सर आपने ये पढ़ाया था, उसके बाद मेरे से क्वेश्चन हल नहीं हो रहा है। 100% करोगे आप, देखने के बाद आप प्रश्न जब लेके बैठोगे ना नोटबुक में, तब पता चलेगा कि सर हाँ आप सही कह रहे हो, हम प्रश्न हल कर पा रहे हैं। चाहे तो आप पशु परीक्षण एग्जाम में आए हुए, हर पारी में 24 क्वेश्चन आए थे, 6 पारियां, कितनी पारियों में आपको मालूम है, 3 दिन तक एग्जाम हुआ था, वहां से आप उठा सकते हो, 100+ क्वेश्चन है, वहां से हल करके देखना एलसीएम एचसीएफ के जो क्वेश्चन है। ओके, हाँ, हर एक टॉपिक में ऐसा ही होगा आपके साथ, है ना। 25/25 ये लोगो आपको दिख रहा होगा तब लेना। ओके, ये मेरी गारंटी है। देखना इधर, कंटेंट पे भरोसा कीजिए। जब प्रश्न में ये शब्द दिए गए हो, कौन से लेसन निकाले, कब निकालते, कौन से शब्द देने चाहिए हमें, या तो प्रश्न में शब्द आए लघुतम, ये तो नाम से मालूम है, हमें पहले ही पता था। ओके, कोई बात नहीं। कम से कम, कम से कम शब्द आए छोटी से छोटी, छोटी से छोटी शब्द आए न्यूनतम, और आपके सामने बहुत ही खास एक जो शब्द है वो आपको ध्यान रखना, कौन सा मैं लिख रहा हूं, एक नहीं, एक साथ। क्या लिखोगे, एक साथ। ये शब्द जब आ जाता है ना, तब भी हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है दोस्तों। ओके, तो ये वाली बात है कि लेसन कब निकालें, इस बात को आप जहन में उतार लेना। क्वेश्चन लैंग्वेज में ही आएगा, सीधा सीधा नहीं आएगा। सीधा आएगा वो मैं बता दूंगा, अपोन वाले क्वेश्चन सीधे आते हैं कि लेसन निकालिए, पॉइंट वाले क्वेश्चन सीधे आते हैं कि लेसन निकालिए, वो टाइप 3 और टाइप 4 में हम देख लेंगे। लेकिन लैंग्वेज में क्वेश्चन आने वाला टाइप 2 चल रही है अपने, उसके लिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब जाके हम प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। क्या प्रश्न आपके सामने, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 16 और 18 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। आपने कहा सर इसमें मालूम ही नहीं चल रहा कि निकालना क्या है। मैंने क्या कहा था अभी महत्वपूर्ण तथ्य में,
छोटी से छोटी शब्द मेंशन है, तो आप क्या निकाल लोगे, लेसेप है। तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में देखोगे, इधर देखना 12, 16, 18, और ये तो हम अभी अभी रिसेंटली कर चुके, ये तो पुरानी यादें हो गई। आप क्या करोगे, 2 से 6 बार, 2 से 8 बार, 2 से 9 बार, 2 से 3, 4, 9 का 9, 2 से नहीं जाता 2 बार, 9 का 9, 2 से एज इट इज 1, 9 का 9, 3 से 1, 1 और 3, 3 से 1, 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या आया 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 को 3 से गुणा करना, इट मीन्स 48 को 3 से गुणा कर रहे हैं, 8 3 24 के 4, कैरी लगी 2, क्या करोगे 3 चौक 12, 12 और 2 कितने हो जाएंगे 144, ये अपना क्या जाएगा फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हल करते हैं दोस्तों। इसी प्रकार के हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको समय दूंगा 5-10 सेकंड का, उसके बाद में आप पहले प्रयास कीजिए, फिर मैं उसको हल